ज्ञानव्यापी सर्वे मामले में बुधवार को आ सकता है नया आदेश। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र ने जवाब दाखिल किया। ज्ञानव्यापी मामले पर हिंदू पक्ष की मांग, तहखाना खुले, परिसर की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष कमिश्नर बदलने की मांग पर अड़ा। सुनवाई के दौरान जज बोले, जरूरत पड़ी तो खुद ज्ञानव्यापी मस्जिद जाऊंगा। ज्ञानव्यापी की तर्ज पर मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की मांग उठी। कोर्ट में दायर याचिका में लिखा, मंदिर को तोड़कर बनाई गई ईदगाह। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की मांग पर हाईकोर्ट में अब 12 मई को सुनवाई। अवध बार एसोसिएशन की हड़ताल की वजह से टली सुनवाई। ताजमहल विवाद पर बोली पीडीएफ चीफ महबूबा, कहा दम है तो ताजमहल लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं। महंगाई बेरोजगारी को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा, कहा ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी बीजेपी। दिल्ली में अब कुतुब मीनार के नाम पर जंग। हिंदू संगठनों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग। कुतुब मीनार पर बिना परमिशन प्रदर्शन करने पर संयुक्त हिंदू मोर्चा और राष्ट्रवादी शिवसेना के 44 लोग हिरासत में लिए गए, बाद में रिहा किया गया। दिल्ली बीजेपी ने सड़कों के नाम बदलने की मांग की। सीएम केजरीवाल और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को भेजा खत। तुगलक रोड को गुरु गोविंद सिंह मार्ग और अकबर रोड को महाराणा प्रताप करने की मांग। औरंगजेब रोड को अब्दुल कलाम करने को कहा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, कहा हमेशा के लिए कोई सत्ता में नहीं रहता, उद्धव तुम भी नहीं। राज ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया, कहा उद्धव सरकार एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कर रही बदले की कार्रवाई। राणा दंपति की बढ़ सकती है मुश्किलें, अगले हफ्ते बीएमसी चला सकती है घर पर हथौड़ा। जांच के दौरान बिना मंजूरी रेनोवेशन पाया गया। बीएमसी ने राणा दंपति को कारण बताओ नोटिस किया जारी, 7 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा। मोहाली ब्लास्ट में इस्तेमाल लॉन्चर को पुलिस ने किया बरामद। अब तक 12 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ। ब्लास्ट केस में अंबाला से पकड़ा गया संदिग्ध मोहाली लाया गया। शुरुआती पूछताछ में मिले कई अहम सुराग। चंडीगढ़ नई दिल्ली नेशनल हाईवे पर सर्च किया गया। पंजाब पुलिस का बयान, मोहाली विस्फोट में पाकिस्तानी आतंकियों की भूमिका संदिग्ध। पंजाब के डीजीपी का बड़ा खुलासा, टीएनटी विस्फोटक इस्तेमाल किए जाने का शक, जल्द केस सुलझाने का किया दावा। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल की गृह मंत्री अमित शाह से अपील, मोहाली ब्लास्ट की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपे, कहा पंजाब सरकार के बस की बात नहीं। सीएम भगवंत मान ने डीजीपी और दूसरे सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा माहौल बिगाड़ने वालों को ऐसी सजा देंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। अरविंद केजरीवाल ने मोहाली ब्लास्ट को बताया कायराना हरकत, कहा सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। मोहाली ब्लास्ट के बाद अमृतसर में रेड अलर्ट जारी, बढ़ाई गई सुरक्षा, हाई अलर्ट पर सारे अधिकारी। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, अंतरिम आदेश जारी कर 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। तेजिंदर बग्गा का केजरीवाल पर अटैक, कहा कोर्ट ने बता दिया कानून से बड़ा कोई नहीं। दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हटा अतिक्रमण। मंगोलपुरी में रोड किनारे बने करीब 50 दुकानों को हटाया गया। मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में ज्यादातर लोगों ने खुद ही अपनी दुकान हटाई, बाकी अवैध कब्जों को बुलडोजर से हटाया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गुरुद्वारा रोड से अशोक पार्क तक हुई कार्रवाई, कई मकानों की चारदीवारी तोड़ी गई। कार्रवाई का विरोध करने पर हिरासत में लिए गए आप विधायक मुकेश अहलावत और कांग्रेस नेता जयकिशन अहलावत ने कहा, जब लोगों ने खुद अतिक्रमण हटाया तो एक्शन क्यों। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की 2 गैर कानूनी चीजों पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक रंग चढ़ाने की जरूरत नहीं। सोनिया के कर्ज वाले बयान पर बीजेपी का तंज, मुख्तार अब्बास नकवी बोले कांग्रेस चिंतन करे, इन्होंने दशकों तक देश का कितना नुकसान पहुंचाया। मिशन राजस्थान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बूथ संकल्प सम्मेलन में हुए शामिल, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। राजस्थान दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सूरतगढ़ के प्राचीन रामदेव मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में रैपिड रेल प्रोजेक्ट कार्य का निरीक्षण किया, अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक। यूपी के सीएम योगी का बयान, लोगों की जरूरत के मुताबिक ही होंगे विकास कार्य, जारी रहेगा मंत्री समूह का मंडलीय जनपदीय दौरा। दाहोद में राहुल गांधी की आदिवासी रैली, गुजरात में सरकार बनाने का किया दावा, कहा बीजेपी सरकार सब कुछ छीनेगी। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी ने उड़ाया था मनरेगा का मजाक, कोविड के समय मनरेगा नहीं होता तो देश की हालत होती खराब। एमपी में निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, 2 हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा। ओबीसी के लिए अभी लागू नहीं होगा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले सीएम शिवराज सिंह, कहा रिव्यू पिटीशन करेंगे दाखिल। कर्नाटक विधान परिषद की 7 सीटों के लिए उपचुनाव 3 जून को होगा, उसी दिन शाम 5 बजे होगी काउंटिंग। विधान परिषद की 7 सीट 14 जून को हो रही खाली। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक राष्ट्रपति कोविंद ने किया सम्मानित।
18 मद्रास रेजिमेंट के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत दिया गया शौर्य चक्र, राष्ट्रपति कोविंद ने माता पिता को सौंपा। लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो हुए सम्मानित, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा। राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, विदेश दौरे के बारे में राष्ट्रपति को दी जानकारी। पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने पर यून सुक योल को बधाई दी, कहा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर करेंगे काम। असम से अफसपा पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा कई इलाकों से हटाया गया एएफएसपीए, रिव्यू के बाद जल्द ही पूरे राज्य से हटाया जाएगा। असम के बयान ने बंगाल सरकार पर गृह मंत्री शाह का निशाना, घुसपैठ रोकने में बंगाल सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, असम सरकार घुसपैठ के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ी। अमित शाह ने असम सरकार के मुखपत्र असोम वार्ता के पहले इशू का उद्घाटन किया, 4 भाषाओं में छपेगा असोम वार्ता। सीनियर वकील अजय मिश्र होंगे उत्तर प्रदेश के नए एडवोकेट जनरल, कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से होगा शुरू, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। बीपीएससी पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन, आरा के बढ़ारा मजिस्ट्रेट और वीर कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 4 लोग गिरफ्तार। बीपीएससी पेपर लीक मामले में तेजस्वी के बयान पर शिक्षा मंत्री का बयान, कहा परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थी होंगे खुश। दिल्ली में एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन लॉन्च, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बोले 2030 तक भारत को अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन हब का लीडर बनाने पर जोर। 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 20 तीर्थयात्रियों की मौत। सीएम पुष्कर सिंह धामी की हिदायत, चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। एनआईए ने हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खांडवानी से की पूछताछ। एफसीआरए नियमों के उल्लंघन पर सीबीआई का एक्शन, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर समेत 40 लोकेशन पर सीबीआई की छापेमारी। जम्मू कश्मीर बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई ने मारे छापे, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और मुंबई में छापेमारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जवानों की आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकियों को किया गया ढेर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 6 आतंकी गिरफ्तार, 2 लश्कर और 2 टीआरएफ के बताए जा रहे। सुंजवा आतंकी हमले में एनआईए कोर्ट ने 3 आरोपियों को 20 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी एमबीबीएस सीटें बेचने का मामला, यूएपीए कोर्ट ने हुर्रियत नेता के खिलाफ आरोप तय किए। बंगाल के गवर्नर से मिला बीजेपी डेलीगेशन, चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सौंपा ज्ञापन। बीजेपी महासचिव अग्निमित्रा पॉल का ममता सरकार पर निशाना, रोजगार को लेकर राज्य सरकार क्या कर रही। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा पीड़ितों को ममता सरकार से कोई मदद नहीं मिली। बुधवार को पंचतत्व में विलीन होंगे शिव कुमार शर्मा, मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में होगा अंतिम संस्कार। पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, पंडित शिव कुमार शर्मा ने विश्व में दिलाई संतूर को पहचान। जेल में बंद आशीष मिश्रा के तेवर में नहीं कोई कमी, पेशी के दौरान मूंछों पर ताव देते देखा गया। सपा नेता आजम खान को वक्फ बोर्ड की जमीन केस में इलाहाबाद कोर्ट से जमानत मिली। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर 13 मई को सुनवाई। जमीन अधिग्रहण मामले में नोएडा के सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान, एल्कोहल जांच में 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक 9 पायलट 32 क्रू मेंबर फेल। उत्तर रेलवे ने कुछ चुनिंदा ट्रेनों में ट्रायल के लिए बेबी बर्थ की शुरुआत की। आंध्र तट की ओर बढ़ रहा आसानी तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। बुधवार सुबह श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, पूर्वी पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलेगी हवा। यूपी के मेरठ में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पथराव, वीडियो वायरल होने पर मामला दर्ज, 7 को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के सुभाष नगर फायरिंग मामले में दूसरी गिरफ्तारी, शूटर पारस को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली महिला आयोग ने तीनों एमसीडी को जब समन किया जारी, स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे उपायों की मांगी जानकारी। बिहार के गया में घर में घुसकर लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने एफआईआर में नामजद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के 11 पुलिसकर्मियों पर कोटा में अपहरण का केस दर्ज, बूंदी के रहने वाले शख्स की अवैध गिरफ्तारी पर झूठे एनडीपीएस केस में फंसाने का आरोप। मुजफ्फरनगर के विवादित मुनादी वीडियो केस में 2 गिरफ्तार। गुजरात के पंचमहल में मामूली बात पर 2 समुदाय में झड़प, पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। चेन्नई में कस्टम विभाग ने रियाद से लौटे एक यात्री को गिरफ्तार किया, 47.5 लाख की कीमत का 1 किलो सोना जब्त। लखनऊ मुंबई में डीआरआई की कार्रवाई, करीब 6 करोड़ और का 11 लाख सोना बरामद किया। जाली टिकट मामले को लेकर पुणे एयरपोर्ट में प्रवेश करने वाले 2 लोगों पर मामला दर्ज। यूपी के संभल में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला शख्स गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नेहरू नगर अंडरब्रिज में लगी भीषण आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के कोटा में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, हादसे में 4 लोग की मौत, 13 लोग घायल। अलीराजपुर में बारातियों से भरा मिनी ट्रक पुलिया से नीचे गिरा, 3 बारातियों की मौत, 20 लोग घायल। दिल्ली के 5441 एक्टिव केस, एक दिन में 1118 नए मरीज आए सामने। मुंबई में भी कोरोना मरीजों में उछाल, एक दिन में 122 नए मरीज आए सामने। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच रक्षा मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, तीनों सेनाओं को दंगाइयों पर फायरिंग करने का दिया आदेश।
श्रीलंका के पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे पर गिरफ्तारी की तलवार, हिंसा के आरोप के अटॉर्नी जनरल ने पुलिस को जांच के दिए आदेश। श्रीलंका संसद के स्पीकर ने राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे से तुरंत संसद बुलाने को कहा, वर्तमान संकट पर चर्चा के सदन बुलाना जरूरी। प्रदर्शनकारियों ने महिंद्रा राजपक्षे के हनुमनटोटा में पुश्तैनी घर में लगाई आग, कुरुनेगाला में भी घर को बनाया निशाना। श्रीलंका में हालात बेकाबू, हिंसा में सांसद समेत 8 की मौत, करीब 300 से ज्यादा लोग घायल। लगातार तीसरे दिन लाल निशान में बंद हुए शेयर बाजार, सेंसेक्स 106 अंक टूटा, निफ्टी गिरकर 16,240 पर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 12 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत 77.32 रुपए हुई। रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस का पहला पोस्टर हुआ रिलीज, 23 दिसंबर 2022 को रिलीज होगी फिल्म। 84 साल की उम्र में वापसी करेंगी हेलन, करिश्मा कपूर के साथ वेब सीरीज ब्राउन में आएंगी नजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।